तो हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया था, है ना। अभी हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो जावास्क्रिप्ट फाइल है हमारी, है ना, उसको HTML के अंदर हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गिटहब ओपन किया, ये हमारी जो रिपोजिटरी है हम उसमें गए, गिटहब ओपन किया, रिपोजिटरी के अंदर गए हम, और यहाँ पर जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर एक कोड स्पेस। तो मैंने यहाँ पे कोड स्पेस पे क्लिक किया, क्योंकि हम जो भी काम यहाँ पर करेंगे वो हम ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो कोड स्पेस को ओपन कर लिया। तो ये कोड स्पेस जो है वो मेरा ओपन हो रहा है। कोड स्पेस ओपन करने के बाद में हम लोग, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट लेता है स्टार्ट होने में। तो एक बार ये ओपन हो जाए कोड स्पेस, इसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना। तो आप देखोगे ये कोड स्पेस जो है वो ओपन हो गया, और ये विजुअल स्टूडियो कोड का जो इंटरफेस है वो इसने हमको रिटर्न कर दिया, यानी कि ये विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर हमने example1 फोल्डर बना लिया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा example1 फोल्डर है ना, हम CD करके example1 के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने CD किया और यहाँ पर example1 के अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ ये थोड़ा सा मैं इसको जूम पे कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, index.js फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि जो लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन था वो हमने इंस्टॉल कर लिया था। तो अभी हमको यहाँ पर ये लाइव सर्वर वाला जो एक्सटेंशन है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले जावास्क्रिप्ट को रन करने का एक तरीका और होता है, और वो होता है कंसोल का। तो जैसे आपने ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पर वेब ब्राउज़र में आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कंसोल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अब इस कंसोल ऑप्शन में यहाँ से आप इसको क्लियर करेंगे, और इस विंडो को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट ही जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आप यहाँ से सीधे रन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि console.log, और console.log में मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया हेलो console.log, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, और इसको रन किया तो आप देखोगे ये रन हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अलर्ट, मान लो मैंने यहाँ अलर्ट लिखा, और अलर्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो अलर्ट हेलो, और यहाँ मैंने सेमीकोलन लगाया, रन किया, तो आप देखोगे कि ये अलर्ट यहाँ पे आ गया। एक तरीका तो ये है जावास्क्रिप्ट को मतलब टेम्परेरी तौर पे कोड चला के देखने का, एक तरीका ये है। लेकिन ये तरीका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, उसके लिए आपको एडिटर चाहिए और एक प्रॉपर फाइल चाहिए जावास्क्रिप्ट की। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमने कोई प्रॉपर फाइल बनाई है तो उस प्रॉपर फाइल को किस तरीके से इंक्लूड करना है और किस तरीके से उस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, और इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अब यहाँ पर हम एक HTML फाइल बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर, ये हमारे पास एक HTML फाइल है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम जावास्क्रिप्ट, ऐसे लिख देता हूँ, वेलकम जावास्क्रिप्ट ये लिख देता हूँ। यहाँ पर ये हेलो H1 टैग है मेरा, ठीक है। अभी ये जो H1 है और हेलो है। अब अगर मेरे को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को, जैसे यहाँ पर ये index.js है, हम क्या करते हैं, एक और फाइल यहाँ पे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइल, यहाँ पर फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं app.js फाइल को ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड कर ली, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अलर्ट, और अलर्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अब ये फाइल मुझे, मेरा जो HTML डॉक्यूमेंट है या मेरा जो HTML पेज है, इसके अंदर मेरे को लेके आना है। तो इस फाइल को इंक्लूड करने के दो तरीके हैं। कुछ लोग इसको हेडर में ऐड करते हैं, और कुछ लोग हमको यहाँ पे बॉडी टैग में, आपको फूटर में लास्ट में जावास्क्रिप्ट ऐड करती हुई मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है, सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, और यहाँ पे जो हेडर वाला ऑप्शन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे src, और src के बाद में ये जो है हमारी करंट डायरेक्टरी होती है।
तो src के अंदर जाके यहाँ पे मैं करंट डायरेक्टरी सेलेक्ट करूंगा डॉट और यहाँ पर app.js, ये फाइल को मैं ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर पहले मैं इंडेक्स वाला जो HTML है, index.html है, इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर आ गया, ये मैंने ओपन किया यहाँ पे। तो ये जो कोड है वो मेरा रन हो रहा है। ये फाइल जैसे ही रन होगी यहाँ पर, तो ये अलर्ट मैसेज और हेलो यहाँ पर आ गया, यानी कि ये फाइल जो है वो वहां पर ऐड हो गई। लेकिन होता क्या है कि आपने इसको हेडर में ऐड किया है, तो जैसे ही पेज रन होगा सबसे पहले ये स्क्रिप्ट टैग चलेगा, उसके बाद में ये बॉडी टैग चलेगा। और आप कोई डोम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML डॉक्यूमेंट के किसी पेज को किसी कंपोनेंट को अगर आप अल्टर कर रहे हैं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आपको इस जावास्क्रिप्ट को यहां से कट करके यहां पे लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा इसलिए करना पड़ेगा कि ये कोड सबसे लास्ट में आपको रन करवाना है। तो जो डोम मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, जो कोड आप चेंज कर रहे हैं, पहले वो टैग बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे यहाँ पर हेलो को अपडेट करना है या इस h1 टैग को मुझे अल्टर करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो अभी h1 लोड ही नहीं हुआ है ना। तो h1 लोड नहीं हुआ तो एरर यहाँ पर आ जाएगी, एरर भी आएगी और ये कोड चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है उस हेलो को लेगी नहीं। ये चीज हम डोम में देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक क्लास दे दी, यहाँ पर मैंने एक क्लास दे दी और इस क्लास को मैंने यहाँ पे दे दी टेस्ट। तो ये जैसे मेरी क्लास हो गई टेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको हेड कट किया, कट करने के बाद में यहाँ पे मैं हेडर टैग में गया, ये मेरा हेड टैग है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को वापस से मैं हेड टैग में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और ये x करके मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट और ये क्यूरी सेलेक्टर होता है, इससे हम किसी भी कंपोनेंट का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर लिया है और यहाँ पर मैंने पास की आईडी क्या है मेरी? टेस्ट। तो मैंने डॉट टेस्ट पास की, ठीक है। अब ये मेरा x के अंदर वो वेरिएबल आ गया। तो अगर मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूं तो क्या आएगा? एरर। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने x किया और यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब ये देखिए फाइल, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया और यहाँ पर मैंने कंसोल को ओपन किया। तो कंसोल में क्या आ रहा है? नल आ रहा है। नल आ रहा है यानी कि अभी कोई वैल्यू नहीं आई है कंसोल में। तो नल क्यों आ रहा है? नल इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका अभी ये डॉक्यूमेंट बना ही नहीं है टेस्ट वाला। आपने क्या किया? ये h1 बनाया है, टेस्ट बनाया, लेकिन उससे पहले आपने जावास्क्रिप्ट कोड चला दिया, तो ये डॉक्यूमेंट बना नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको नल मिला, आपको यहाँ पर रेफरेंस में नल मिला। तो अभी आप क्या करोगे? आप यहाँ से इसको कट करके और इसको अगर आप फूटर में ऐड करते हो, सबसे लास्ट में ऐड कर देते हो जावास्क्रिप्ट को, तो क्या होगा कि ये कोड बन जाएगा। यानी कि देखिए ये h1 टैग आपको बतौर आउटपुट मिल गया। तो ये आउटपुट क्यों मिला एज ए आउटपुट? ये एज ए आउटपुट क्यों मिला? क्योंकि ये h1 टैग यहाँ पर बन गया। तो जावास्क्रिप्ट को फूटर में कब ऐड करना है? कि जब कोई आप डोम मैनिपुलेशन कर रहे हैं तब आप ऐड कर सकते हैं फूटर में। अदरवाइज अगर आप उसमें कोई नॉर्मल से काम कर रहे हैं, कोई कॉलबैक को कॉल कर रहे हैं या कोई फंक्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी कैलकुलेशन की वैल्यू कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, तो फिर आप यहां पर उसको हेडर में ही ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप फुटर में ऐड करेंगे तो ये कोड जो है वो सबसे लास्ट में चलेगा। तो हमने देखा कि इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है ना, इस तरीके का जो मेथड है जिसमें हम अलग से फाइल बना रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, यानी कि ये जो जावास्क्रिप्ट है वो एक्सटर्नल है। अब अगर आपको इंटरनली जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है तो मैं इसको हटा देता हूं, जैसे मैं इसको हटाता हूं, और अगर आप इंटरनली जावास्क्रिप्ट को यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर एक स्क्रिप्ट टैग लगा के भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहां क्या करूंगा, एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और यहां पे जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर मैंने यहां पे लिखा अलर्ट, है ना, और अलर्ट में मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया भोपाल, ठीक है। अभी इसको रन किया मैंने कोड को, तो क्या होगा कि ये अलर्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी यहां पे कुछ एरर आ रही है, ये भोपाल, ठीक है।
तो ये अगर आपको इंटरनली मतलब लोकली कोई, तो आप यहाँ पे हेड टैग के अंदर भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप बॉडी टैग के अंदर भी इस कोड को आप यहाँ से एग्जीक्यूट करके और यहाँ बॉडी टैग में जाएंगे तो बॉडी टैग में भी आप इस तरह का कोड लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो बॉडी टैग में भी चल जाता है, लेकिन आप यहाँ पर कितना ज्यादा कोड लिखेंगे, और कोड जो है वो डीबगिंग करने में भी इतना इजी नहीं होगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक नई फाइल बना लें, जावास्क्रिप्ट की आप एक नई फाइल बना लें और उसमें आप जावास्क्रिप्ट को जो है वो ऐड कर दें। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक नई फाइल बनाई, और ये नई फाइल हमने बनाई app.js। app.js हमारी एक नई फाइल है, और इस नई फाइल के अंदर जो है हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को ऐड किया, वो हमारा व्यवस्थित तरीका है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं, एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूं। ये स्क्रिप्ट टैग मैंने लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहां पे मेरे को src एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, और ये करेंट डायरेक्टरी, और इसके अंदर app.js। इसका मतलब ये है कि ये फाइल यहां पर है, और ये फाइल जो है वो मेरे को रन करनी। अभी क्या होगा, अभी ये जो फाइल है जैसे example1 और example1 फोल्डर के अंदर है ना, एग्जाम्पल ये इंडेक्स डॉट जो HTML है ना, इसको भी मैं क्या करता हूं, सारा जो कोड है जैसे मैंने ये कोड किया है इसको मैं मूव कर देता हूं, ये फाइल और ये फाइल, दोनों फाइल को यहां से मैं कट करता हूं, और example1 के अंदर जाके यहां पे मैं इसको मूव कर देता हूं, तो ये दोनों फाइल यहां पे मूव हो जाएगी। ये example1 आ गया। अभी कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये VS कोड ऑनलाइन चल रहा है इसलिए। तो ये हमारा example1 था। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो जावास्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। अभी मेरे को इस कोड को सेव करना है, ये अभी सेव नहीं हुआ है कोड, तो इस कोड को मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में ये जो कोड है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जैसे ये हमारा जो पूरी फाइलें हैं, ये फाइलें जो है वो यहाँ पर हमारी ऐड हो जाएगी सेव होने के बाद। तो यहाँ पर ये फाइल को मैंने अभी इस फोल्डर के अंदर मूव कर दिया है, और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो सेव करना है। मतलब अभी ये चेंजेस जो है वो सेव नहीं हुए हैं, तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जावास्क्रिप्ट example1 है ना, या मैं जो भी कोड है जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं हम, जावास्क्रिप्ट, और यहां पे मैं लिख देता हूं स्क्रिप्ट। तो ये मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग एग्जाम्पल, ये लिखा, और यहां पे मैंने इसको कमिट किया। कमिट करने के बाद ये कमिट हो गया। कमिट हो जाने के बाद में अभी इस चेंज को मेरे को यहाँ पे जाके और यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। तो ये पुश होगा 1-2 मिनट में, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये देखिए VS कोड को इसने रिफ्रेश करने को बोला है, क्योंकि VS कोड के अंदर ये अपडेट आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अभी इस रिपोजिटरी को रिफ्रेश करूंगा, तो जो कोड अभी हमने किया है जैसे example1, तो example1 के अंदर हमने कुछ फाइलें बनाई हैं। जैसे ये इंडेक्स देखिए ये आ गई, index.html आ गया, index.js आ गई, और app.js फाइल आ गई। तो इस तरीके से हम जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड को HTML के अंदर रन कर सकते हैं।